साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर को देखेंगे मंथली वाइज, और ये करंट अफेयर वन लाइनर फॉर्म में होंगे। आप इसे करंट अफेयर का क्विक रिवीजन भी कह सकते हैं। तो ये जो करंट अफेयर लिया गया है, या क्रॉनिकल जो प्लेटफॉर्म है, उससे इस करंट अफेयर को लिया गया है। आप जा करके वहाँ से इसके PDF को मंथली वाइज डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दिसंबर 2020 के करंट अफेयर को देखेंगे, जो कि वन लाइनर फॉर्म में है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला है, हाल ही में किस देश ने एक नए कानून में बलात्कारियों के रासायनिक बंधीकरण को मंजूरी दे दी है? तो ऐसा किया है पाकिस्तान ने। पहाड़ पारलांटेन किसका कविता संग्रह है? तो यह कविता संग्रह जो है मंगलेश डाबराल का है। आगे चलते हैं। हेल्पेज इंडिया को संस्थागत श्रेणी के लिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगदान को मान्यता देने वाले इस पुरस्कार को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसे 1981 में स्थापित किया गया था। आगे है, हिमालय में पाई जाने वाली एक आम जड़ी बूटी हिमालयन ट्रिलियम को आयुषियन द्वारा घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है? तो संकटग्रस्त घोषित किया गया है। और याद रखिएगा, हिमालयन ट्रिलियम क्या है? तो एक जड़ी बूटी है। आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने नशीले पदार्थों की रोकथाम, उपचार, प्रबंधन और पुनर्वास कार्यक्रम सहित एक एकीकृत मादक पदार्थ रोकथाम नीति इंटीग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी की रूपरेखा का निर्णय लिया है? तो यह काम किया है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। आगे चलते हैं। डाबर इंडिया लिमिटेड ने किस बॉलीवुड स्टार को अपने प्रमुख स्वास्थ्यवर्धक ब्रांड डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अक्षय कुमार को बनाया गया है। अगला है, खेल मंत्रालय ने हरियाणा में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 4 स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है। इन खेलों में जो शामिल गतका है, गतका का संबंध किससे है? तो गतका का संबंध जो है आपका पंजाब से है। कहाँ से है? पंजाब से है। अगला है, अरबी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपका 18 दिसंबर को मनाया जाता है। गुरुद्वारा रकाबगंज किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है आपका गुरु तेग बहादुर की शहादत के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, ओह मिजोरम पुस्तक का लेखन किसके द्वारा किया गया है? तो यह पुस्तक PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा लिखी गई है। आगे चलते हैं। वर्ष 2030 में होने वाले एशियाई गेम्स की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी? तो कतर की राजधानी दोहा के द्वारा की जाएगी। दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा मानव विकास रिपोर्ट 2020 जारी की गई। मानव विकास सूचकांक मूल्य 2019 के अनुसार कौन सा देश पहले स्थान पर? ये 2019 के अनुसार पूछ रहा है। तो पहले स्थान पर आपका नॉर्वे है। अगला है, हाल ही में प्रस्तुत राष्ट्रीय रेल योजना प्रारूप का उद्देश्य 2030 तक माल ढुलाई में रेलवे का मॉडल हिस्सा वर्तमान में 27% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत तक करना है? तो इसको जो है 27% से बढ़ा करके 45% तक करना है। आगे चलते हैं। 2030 तक भारत के संचार उपग्रह CMS-01 को PSLV C-50 के द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। यह भारत का कौन सा संचार उपग्रह है? तो यह 42वें नंबर का संचार उपग्रह है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य 4 से 8 दिसंबर 2020 के बीच खेली गई T20 सीरीज में किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया है? तो हार्दिक पांड्या को चुना गया है। S-400 रक्षा प्रणाली, वायु रक्षा प्रणाली के बारे में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूसी S-400 वायु रक्षा प्रणालियों के अधिग्रहण पर किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह प्रतिबंध तुर्की पर लगाया गया है, टर्की पर। मेघदूत पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह पुरस्कार जो है डाक विभाग के द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो वर्ष 2016 में की गई है। गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार की स्थापना इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स भारत द्वारा कब की गई? तो 1991 में, 1991 में। प्रसार भारती के CEO शशि शेखर वेम्पति को दुनिया के सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक एशिया प्रशांत प्रसारण संघ ABU के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। एशिया प्रशांत प्रसारण संघ का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन जो है आपका 1964 में किया गया। आगे देखते हैं। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण मिशन शुरू करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा घोषणा की गई है। दिसंबर 2020 में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE कोलकाता में निर्मित 3 जहाज़ों में से एक हिमगिरी को लॉन्च किया गया है। इसका निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है? तो इसका निर्माण जो है प्रोजेक्ट 17A के तहत किया गया है।
दिसंबर 2020 में हिमालय के शीत मरुस्थल क्षेत्र में पहली बार हिमालयन सीरो जो जीव है इसको देखा गया है। इसे आयुष्मान द्वारा किस श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है? तो इसे अति संवेदनशील श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। फाइटोरिड अवशिष्ट जल उपचार के लिए एक भरोसेमंद तकनीक है। यह किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो यह जो है प्राकृतिक आर्द्रभूमि के सिद्धांत पर कार्य करती है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जो है, दिवस का विषय क्या रहा है इस बार का? तो इसका विषय रहा है आपका पर्वत जैव विविधता, और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया है 11 दिसंबर को। चक्रवात तूफान बुरेवी के संबंध में हाल ही में बंगाल खाड़ी के ऊपर बने चक्रवाती तूफान बुरेवी का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो मालदीव के द्वारा किया गया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी नई स्कूल बैग नीति 2020 के तहत कक्षा 1 से कक्षा 10वीं तक के छात्रों के स्कूल बैग का भार उनके शरीर के वजन के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। अगला है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है 9 दिसंबर को। आगे चलते हैं। आगे है मानवता के प्रणेता महर्षि अरविंद। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा, जो मानव संसाधन मंत्री थे पहले, अब नहीं है। उत्तराखंड के किस जिले में सरीसृप और छोटे स्तनधारियों के लिए इको ब्रिज का निर्माण किया गया है? तो नैनीताल में ये इस ब्रिज का निर्माण किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने हाल ही में किस संगठन के 27वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो सीमा सड़क संगठन के। दिसंबर 2020 में IIT 2020 वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आयोजन जो है पैन IIT USA के द्वारा किया गया है। दिसंबर 2020 में बांग्लादेश ने अपना पहला तरजीही व्यापार समझौता प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट PTA किस देश के साथ किया है? तो यह समझौता जो है भूटान के साथ किया गया है। अगला है किस संगठन ने भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया को संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 का विजेता घोषित किया है? तो UNCTAD, बी ऑप्शन। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर शहीद अशफाक उल्लाह खान उद्यान को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? तो ये कहाँ पे है? गोरखपुर में है। आगे चलते हैं। टाइम मैगजीन की पहली किड ऑफ द ईयर के संबंध में भारतीय मूल की 15 वर्षीय अमेरिकी किशोरी गीतांजलि राव को टाइम मैगजीन की पहली किड ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया। उनका काइंडली जो नामक ऐप है ये किससे संबंधित है? यह साइबर बुलिंग से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस के बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। ट्रांसजेंडर बच्चों के संबंध में तो ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत का पहला घर इंडियाज फर्स्ट होम्स फॉर ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन जल्दी कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसको बेंगलुरु, कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी रैकेट के बारे में DRI ने हाल ही में किस अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया है? तो इस अभियान का नाम क्या था? ऑपरेशन कैलिप्सो, डी ऑप्शन। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन NFME की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसकी शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। 2020 के लिए भारत के शीर्ष 10 पुलिस थाने के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 के लिए भारत के शीर्ष 10 पुलिस थानों की घोषणा की। कौन सा पुलिस थाना पहले स्थान पर है? तो मणिपुर का नोंग पोशेकमी। इसमें जो ऑप्शन सी दिया गया ये सही नहीं है। जो कालीघाट आपका पश्चिम बंगाल का ये 6ठे नंबर पे है। विश्व स्तरीय प्रीमियम ट्रेड पेट्रोल ऑक्टेन 100 के बारे में इंडियन ऑयल ने देश में विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल ऑक्टेन 100 का किस ब्रांड के रूप में शुभारंभ किया है? तो इस ब्रांड का नाम क्या है? XP 100। आगे चलते हैं। अगला है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 में किस राज्य ने विशेष श्रेणी में राज्यों का पहला पुरस्कार जीता है? तो मिजोरम ने जीता है। TX2 का अर्थ है टाइगर्स टाइम्स 2। इसके तहत किस वर्ष तक जंगली बाघों की आबादी को दुगना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 2022 तक। नवंबर 2020 में दक्षिणी पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने एक गंभीर चक्रवाती तूफान निवार का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो इसका नामकरण जो है वो ईरान के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं एशियाई विकास बैंक और भारत के संबंध में। तो एशियाई विकास बैंक ADB और भारत ने किस राज्य में सार्वजनिक वित्त सुधारों के संदर्भ में डिजिटल प्लेटफॉर्मों को बढ़ावा देने हेतु $50 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पश्चिम बंगाल ने। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। आयुष्मान द्वारा अमूर फाल्कन जो पक्षी होता है इसको किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसे संकट मुक्त लिस्ट कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है।
सशस्त्र बल ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की परंपरा किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो 1921 में यह परंपरा प्रारंभ होती है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने हाल ही में किस जगह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आश्रय गृह गरिमा गृह का उद्घाटन किया है? तो गुजरात के बड़ोदरा में। अगला है डिजिटल भुगतान प्रदाता वीज़ा ने नवंबर 2020 में फिनटेक को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फिनटेक को बढ़ावा देने के लिए अपने वीज़ा इन अ बॉक्स कार्यक्रम के तहत किस बैंक के साथ सहयोग करने की घोषणा की है? तो यह सहयोग किया जाएगा ICICI बैंक के साथ। आगे चलते हैं। नवंबर 2020 में किस देश ने पेशेवरों, विशिष्ट डिग्री धारकों और अन्य लोगों के लिए अपनी गोल्डन वीज़ा प्रणाली का विस्तार करने की घोषणा की है? तो संयुक्त अरब अमीरात अर्थात UAE ने यह घोषणा की है। कर्नाटक सरकार ने 2025 तक राज्य की जैव अर्थव्यवस्था को कितने बिलियन डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 50 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य है। एल्टन चिंगुबुरा का जो है ये हाल ही में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। ये किस देश से क्रिकेट खेल रहे थे? ये जिम्बाब्वे के क्रिकेट खिलाड़ी थे। भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार पीने के पानी में अमोनिया की अधिकतम स्वीकार्य सीमा कितने पार्ट्स पर मिलियन ppm होती है? तो ये स्वीकार्य सीमा जो है 0.5 ppm है। आर्कटिक वर्ल्ड आर्काइव परियोजना किस द्वीप पर समूह पर स्थित है? तो ये आपका नॉर्वे के स्वालबार्ड पर स्थित है। इसका भी जो सी ऑप्शन है वो सही नहीं है, नॉर्वे के स्वालबार्ड पर। और यह आर्काइव परियोजना 2017 में प्रारंभ की गई थी। किस राज्य विधानसभा ने 11 नवंबर 2020 को आदिवासियों के लिए एक अलग शरणा संहिता के प्रावधान के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है? तो झारखंड के द्वारा पारित किया गया है। किस राज्य सरकार ने लोगों को कोविड-19 महामारी के बारे में जागरूक करने तथा घर घर जाकर तपेदिक, कुष्ठ रोग, मधुमेह और रक्तचाप जैसी बीमारियों के लक्षणों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए हिम सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है? तो यह अभियान शुरू किया है हिमाचल प्रदेश ने। डिजिटल एप्लीकेशन आनंदा आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन आनंदा को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको जो है भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा लॉन्च किया गया है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने हाल ही में एक राष्ट्र खेल संघ के रूप में किस खेल संघ की सरकारी मान्यता पुनः बहाल की है? तो भारतीय तीरंदाजी संघ की। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD द्वारा जारी 44वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन परिदृश्य रिपोर्ट 2020 के अनुसार OECD देशों में 2018 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? चाइना है। अगला है इन्वेस्ट इंडिया वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय निवेश प्रोत्साहन एजेंसी, इसका गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका गठन वर्ष 2009 में किया गया। रोलेक्स पेरिस मास्टर्स 2020 टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब जो है डेनियल मेडवेडेव के द्वारा जीता गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे दिसंबर के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन किया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।